क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा की रचना कब, कहाँ और कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी धार्मिक जानकारी को शेयर करने से आप भी पुण्य की भागीदारी में शामिल हो सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार की बात है जब अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर अकबर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अकबर ने तुरंत ही बीरबल को बुलाया और इस बारे में पूछा। बीरबल ने अकबर को बताया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। वे एक पहुंचे हुए उच्च स्तर कवि हैं। यह सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेज दिया। अकबर का हुक्म पाते ही उसके सैनिक तुरंत तुलसीदास जी के पास जा पहुंचे और सैनिकों ने तुलसीदास जी से कहा कि बादशाह ने तुम्हें उनके दरबार में हाजिर होने को कहा है। सैनिकों की बात सुन तुलसीदास जी ने जवाब दिया, मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे किसी बादशाह या लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास जी ने दरबार में जाने से साफ मना कर दी। जब यह बात सैनिकों ने बादशाह को बताई तो बादशाह को क्रोध आया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया जाए। बादशाह अकबर के हुक्म के अनुसार तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा सिर तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों जहां के मालिक हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर का क्रोध और बढ़ गया और उसने कहा कि हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं कि फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। यह सुनकर अकबर और भी क्रोधित होकर बोला, सिपाहियों, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीरों से खींचते हुए कारागार की तरफ ले जाने लगे। कारागार में तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। तभी ही थोड़ी देर में वहां पर लाखों वानरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे वानर कहाँ से आ गए? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन वानरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। यह सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ? मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को सम्मान उन्हें लाव लश्कर के साथ वापस मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुमने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वह अद्भुत है। आज के बाद जो भी यह चालीसा पढ़ेगा उस राम भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी ने उसकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन
तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। ऐसी कृपा थी हनुमान जी की तुलसीदास जी पर। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विद्वानों के बीच भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी दो व्यक्ति जो तुलसीदास जी के गांव से ही थे वहां आए। ऐसे तो वे दोनों गंगा स्नान करने आए थे, लेकिन सत्संग सभा तथा भगवत वार्तालाप हो रहा था तो वे भी वहां बैठ गए। दोनों ने उन्हें पहचान लिया। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, अरे ये तो अपना राम बोला है, हमारे साथ साथ खेलता था, कैसी सब बातें कर रहा है और लोग भी कितनी तन्मयता से इसकी वाणी सुन रहे हैं, क्या चक्कर है ये सब। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, मुझे तो वह पक्का बहरूपी ठग लगता है, देखो तो कैसा ढोंग कर रहा है, पहले तो वो ऐसा नहीं था, हमारे साथ खेलता था तब तो कैसा था और अब वेश बदल कर कैसा लग रहा है, मुझे तो लगता है कि वह ढोंग कर रहा है। जब तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो वे दोनों के पास गए, उनसे खबर पूछी और बातें की। दोनों में से एक ने कहा कि अरे, तूने तो कैसा वेश धारण कर लिया, तू सबको अंधेरे में रख सकता है, लेकिन हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तू सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम तो प्रभावित होने वाले नहीं। हम जानते हैं कि तू ढोंग कर रहा है। तुलसीदास जी को दोनों के अज्ञान पे दया आई। उनके मुख से एक दोहा निकल गया, तुलसी वहां न जाइए जन्म भूमि के ठाम, गुण अवगुण चिन्हे नहीं लेत पुरानो नाम। अर्थात साधु को अपने जन्मभूमि के गांव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग उन पे प्रकट हुए गुणों को न देखकर पुराना नाम लेते रहेंगे। उनके ज्ञान वैराग्य भक्ति से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकेगा। निकट के लोग कई बार सही पहचान नहीं कर पाते। अति परिचय अवज्ञा भवेत, यानी अति परिचय के कारण नजदीक के लोग सही लाभ नहीं ले पाते, जबकि दूर रहने वाले आदर सम्मान करके विद्वानों का लाभ ले लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे घर घर में पढ़े जाते हैं। तुलसीदास को साहित्य का शशि कहा गया।